तीसरे श्लोक। धेनुनां नियते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकते नीलाद्रिना सप्तरत्नौ ओघ ओघसातक्रोभंबराव्रतान्। आकर्षणी राधा माता जी अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गौवें दान में दी। उन्होंने रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके तिल से बनाए गए 7 पहाड़ भी दान में दी। हरे तो खुशी में भगवान का आविर्भाव हुआ है, खुशी में नंद महाराज ये सब कुछ कर रहे हैं। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारो तपसा जया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्टया द्रव्याणि आत्मात्म विद्यया। अनिता साहू माता जी अनुवाद पढ़िए। हे राजन, समय बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती है। स्नान से शरीर शुद्ध होता है और सफाई करने से मलिन वस्तुएं शुद्ध होती हैं। संस्कार अनुष्ठानों से जन्म शुद्ध होता है, तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं तथा पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति शुद्ध होती है। संतोष से मन शुद्ध होता है और आत्मज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत से आत्मा शुद्ध होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। सबसे बड़ा दान क्या है? खुद को जो सॉरी सबसे बड़ा दान क्या है? कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करना। इससे बड़ा और कोई दान नहीं है। जब ये दान व्यक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति का हृदय में संतोष का अनुभव होता है। हम देखते हैं सब कुछ करने के बाद भी हम असंतुष्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि हम प्रचार नहीं करते। कहते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। जब हम सुनते हैं भगवान के बारे में, ये 50% हुआ, सुनना 50% हुआ, और जो 50% है वो है भगवान के बारे में बताना। जब तक हम भगवान के बारे में बताएंगे नहीं तब तक हमारा हृदय में संतोष होगा ही नहीं। ये आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भक्त लोग डेली बेसिस में श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, ये 50% है, परंतु और 50% है क्या है? इसके बारे में हमको दूसरों को बताना है। जैसे हम दूसरों को बताते हैं तो 100% का जो प्रोसेस है वो संपूर्ण होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट 2 से 5 भक्तों को डेली बेसिस में कृष्ण के बारे में बताइए। नहीं तो फिर हमको मुख क्यों मिला है? कान तो मिला है सुनने के लिए, मुख क्यों मिला है? मुख क्यों मिला है? कुछ गलत गलत चीज के बारे में डिस्कशन करने के लिए, भगवान के बारे में डिस्कशन करने के लिए। और आज हम देखते हैं यदि हम नहीं बोलते हैं तो दुनिया लोग कितने मतलब अलग अलग चीज बातें करते रहते हैं। चाणक्य पंडित कहते थे, बुरे लोगों से दुनिया को जितना नुकसान नहीं हुआ है, अच्छे लोगों के चुप रहने पे हुआ है। तो उनका ये प्रवचन था। तो हम तो कहते हैं ठीक है, अच्छे लोग को क्यों चुप रहना है? भगवान के बारे में उनको बताना चाहिए। गरिमा माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैदिक सभ्यता के अनुसार वस्तुओं को किस तरह शुद्ध किया जाए, इसके विषय में ही ये आदेश है। शुद्ध किए बिना प्रयोग की जाने वाली हर वस्तु हमें कलमशग्रस्त कर देगी। भारत में 5,000 वर्ष पूर्व गांवों तक में यदा यथा नंद महाराज के गांव में भी लोग जानते थे कि वस्तुओं को किस तरह शुद्ध किया जाता है, जिसके कारण वे कल्प मोक्ष रहित जीवन बिताते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस प्रकार घर में गंदगी होने पर घर घर में जो रहने वाला व्यक्ति उसको संतुष्टि महसूस नहीं होता है, उसी प्रकार जब हमको भगवान ने बहुत कुछ दिए हैं और उसको शुद्ध करने की तरीका है उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तब तक वही वस्तु दुख का कारण बन जाएगा। आज मर्सिडीज कार खरीदा व्यक्ति, आज प्रॉपर्टी का काम किया व्यक्ति, आज बहुत कुछ करने वाला व्यक्ति पहले सोचता है कि बहुत ये कर लूंगा सुख मिल जाएगा, वो कर लूंगा सुख मिल जाएगा, परंतु जैसे ही करता है उसी वस्तु से उसको दुख मिलने लगता है। ये सबका प्रमाण है, आप लोग सबने अनुभव किया है संसार में रह के। जिस वस्तु से हम कुछ दिन पहले सोच रहे थे इस वस्तु से हमको सुख मिलेगा, उसी वस्तु को कुछ दिन के बाद हमको लगता है इस वस्तु से हमको दुख मिल रहा है। कारण क्या है?
क्योंकि उस वस्तु को हमने अभी तक कृष्ण केंद्रित नहीं किए हैं। और जब तक वो वस्तु कृष्ण के समक्ष में नहीं आएगा, 100% वो व्यक्ति उससे परेशान होगा। हमने देखा प्रैक्टिकल जीवन में, आज देश में भी हम देख रहे हैं, राज्य में भी हम देख रहे हैं, कितने योजनाएं बनाई जाती है, इतनी योजनाएं बनाई जाती है, परंतु भगवान कृष्ण सेंटर में नहीं है। जैसे ही भगवान कृष्ण सेंटर में नहीं है, वो योजनाएं देश के लिए हानिकारक क्षतिकारक देश को पहुंचाता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जितने वस्तु भगवान ने हमको दिए हैं, उस वस्तु से हम हर समय सुख में रह सकते हैं, यदि हम भगवान को सेंटर में रखेंगे तो। यदि हम भगवान को सेंटर में नहीं रखेंगे, सारे वस्तु उपलब्ध होने के बाद भी, यदि कंस के पास सारे वस्तु उपलब्ध हैं, यदि दुर्योधन के पास सारे वस्तु उपलब्ध हैं, वो वस्तु से व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। उस वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाने के बाद व्यक्ति खुश हो सकता है। इसलिए कलमश रहित जीवन का एकमात्र सूत्र है कि हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए। सौमल सौमंगल्य गिरो विप्रा सुतमागध बंदिना गायकश्च जगुर्निर्दु भैर्यो दुंदु भयो मुहु। दिव्या माता जी पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ स्क्रीन, अच्छा सॉरी, पढ़िए, दिख रहा है इसका? ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक शास्त्र सुनाए, जिनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया। प्राचीन इतिहासों या पुराणों को सुनने वाले, राज परिवारों के इतिहास सुनने वाले तथा सामान्य वाचकों ने गायन किया, जबकि गवैयों ने भारी भेरी, दूरबीन आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत में गाया। हरे कृष्ण। म्यूट कर ली। एक्चुअली मैं कल एक भक्त से सुन रहा था, जब हिटलर ने जर्मन को आह्वान दिया, जर्मन को मोटिवेट किया ज्यूइश के विरुद्ध में फाइटिंग करने के लिए, तो हिटलर करोड़ों जर्मन को इकट्ठा कर लिए ज्यूइश के विरुद्ध में फाइटिंग करने के लिए। तो हिटलर ने कैसे उनको उत्साह दिया? शब्द के माध्यम से। ये शब्द बहुत जरूरी है, मतलब जो शब्द आज हम बोलते हैं उसका चयन करना बहुत जरूरी है। काल में प्रहलाद महाराज का चैप्टर पढ़ रहा था। प्रहलाद महाराज के इनको दोस्तों को, जो असुर बच्चे थे, असुर बालक थे, उनको भक्त बना दिए। किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से। जब शब्द को हम चयन करके कृष्ण के प्रतिविधान निमित्त बोलते हैं और विनम्रता के साथ व्यक्ति को प्रयास करते हैं, 100% उस व्यक्ति का जीवन में मंगल। ये तो लिखा है, ब्राह्मणों की ध्वनि से वो जगह पवित्र हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के शब्द यानी कि भगवान के नाम का सहारा लेता है और उस नाम को प्रचार करने का प्रयास करता है, 100%। हम श्रील प्रभुपाद जी को देखें, श्रील प्रभुपाद कितना अर्जेंसी क्रिएट कर दिया अमेरिकन युवाओं के बीच में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर कितना अर्जेंसी क्रिएट कर दिया श्रील प्रभुपाद जी का अंदर, और सभी आचार्यों ने कितना अर्जेंसी क्रिएट किया एक एक भक्त को बनाने के लिए। इसलिए हमको भी हमारे शब्दों को बड़ा ध्यान पूर्वक बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द बहुत जरूरी है। कि एक बार हिज ग्रेस ब्रजन कृष्ण प्रभु बता रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र उसी प्रकार है जिस प्रकार की तुणीर से कोई तीर चलाता है, एक एक तीर उसका माइनस हो रहा है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जो शब्द हम बोलते हैं वो शब्द के माध्यम से एक व्यक्ति उत्साहित हो जाए, एक व्यक्ति कृष्ण के निकट आ जाए, एक व्यक्ति कृष्ण के लिए प्रचार करने के लिए मतलब उत्साहित हो जाए। हमको ये प्रयास करना चाहिए। नहीं तो वैसे शब्द तो सांसारिक लोग बहुत बोलते रहते हैं। उसमें क्या होगा, जैसे कोई मेंढक है ना, वो जैसे मेंढक मेंढक कटर 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 होता है, उसके आवाज से उस सांप को बुलाता है। आयुर हरति वैपुंसम उद्यान अस्तन चयनसौ तस्यार्थ क्षणनित उत्तम श्लोक वार्तया। हर दिन दिन रात कटर 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 होने में चला जाता है। और हम किसको बुलाते हैं? सांप को बुलाते हैं। बिना पूछ के हमरा जाते हैं, बाबा तुम्हारा समय हो गया चलो। और कोई नहीं रोक पाएगा, काल बहुत शक्तिशाली है। आज जितना शक्ति हमारा पास है, जब यमराज सामने आते हैं या फिर उनके दूत सामने आते हैं, फिर काल सामने आता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। मैं तो कितना भयभीत, कई बार भगवान कृष्ण के आश्रय में आने के बाद, वो अभी नहीं है परंतु एक संसारी व्यक्ति को देख के हम लोग बड़े डर जाते हैं। कैसे कैसे एडजस्ट कर रहा है व्यक्ति भगवान कृष्ण के बिना। कैसे एडजस्ट कर रहा है?
कौन सी बीमारी होगा, कौन सा अंग प्रत्यंग मतलब रुक जाएगा, क्या होगा, फिर भी उसके अंदर वो अहंकार है, नहीं नहीं मैं जीतूंगा, एक दिन जीतूंगा, भगवान कृष्ण के बिना जीतूंगा। दुर्योधन क्या कर पाया, भगवान कृष्ण के बिना क्या कर दिया। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए शब्दों के माध्यम से भगवान को खुश करने के लिए। ब्रज संवृष्ट संसिक्त द्वार जिरगृहांतर चित्र ध्वज पताकास्त्र शैलपल्लवतारणै। किरण माता जी पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा। नंद महाराज का निवास ब्रजपुरी रंग बिरंगी झाड़ियों तथा सड़कों से पूरी तरह सजाए गए थे और विभिन्न स्थान पर नाना प्रकार के फूल की माला वस्तुएं तथा आम के पत्तियों से तोरण बनाए गए। आंगन, सड़कें के पास के दरवाजे तथा घरों को कमरों को भरी भीतर से सारी वस्तुएं अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर पानी से धोए गए थे। हरे कृष्ण। भगवान के आगमन होता है तो पूरा सब लोग इतना संतुष्ट हैं। नंद महाराज गौवे देना चाहते हैं। जितने भक्त उस गोप बालक या फिर जो गोप हैं वो सब लोग इतने उत्साहित, इतने प्रसन्न हैं। जो व्यक्ति प्रसन्न होता है उसको फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ कर लेगा भगवान के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते थे हैप्पी डिवोटीज आर द बेस्ट प्रीचर। जो सुख में, जो कृष्ण भावनामृत के सुख को अनुभव कर रहे हैं, उनको देखने से एक व्यक्ति, तो इसीलिए हमको भगवान कृष्ण को सेंटर में रखना। ये सब इसका सिद्धांत जो है हम वो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आने में इतने रंग बेरंग सबके हृदय में, जब हृदय में रंग बेरंग खिलता है तो फिर बाहर की क्या बात करें। तो इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हमेशा, जैसे जन्माष्टमी का दिन श्री भगवान के प्राकट नहीं हुआ है, भगवान के प्राकट्य तो हर क्षण उनके नाम के माध्यम से होता है। और हमेशा हमको भगवान के नाम 16 माला के बाद भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा भगवान के, मैं पढ़ रहा था जब भगवान के प्राकट्य हुआ, सारा ब्राह्मण इतने खुश हो गए, सारे पशु पक्षी इतने खुश हो गए, है ना, वो पेड़ पौधा इतने खुश हो गए, सब लोग का अनुकूल वातावरण हो गया, ग्रह नक्षत्र खुश हो गए, देवी देवता खुश हो गए। सिर्फ भगवान के प्राकट्य होने से सारा ब्रह्मांड की परिस्थिति अनुकूल हो जाता है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य हुआ, हरि हरि बोले सब आनंदित हैया, जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्मैया। भगवान चैतन्य महाप्रभु का जब आविर्भाव हुआ तो भगवान हरि शब्द को लेके आए कि नहीं नहीं मैं आया हूं तो तुमको हरि शब्द लेना ही पड़ेगा। तो भगवान के बाद सबसे बड़ा जो मुख्य लक्षण रहता है, सब लोग भगवान को केंद्र करके जीते हैं। गाव वृषा बत्सतरा हरिद्रा तैल रूसिता विचित्र धातुर बहिस्त्रक वस्त्र कांचन मालिन। नितेश प्रभु अनुवाद पढ़। हरे कृष्णा प्रभु जी। गायों, बैलों तथा बछड़ों के सारे जीवन में हल्दी तथा तेल के साथ नाना प्रकार के खनिज का लेप किया गया था। उनके मस्तकों को मोर पंखों से सजाया गया था, उन्हें मालाएं पहनाई गई थी और ऊपर से वस्त्र तथा सुनहरे गहनों से आच्छादित किया गया था। हरे कृष्णा। अभी तो ये शुरुआत है, आप आगे देखोगे जब कृष्ण थोड़े से बड़े होंगे तो बछड़ा जब कृष्ण को देखेंगे, जब गाय कृष्ण को देखेंगे तो इनके देखने से ही इनके आंखों में आंसू आने लगेगा। गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता, जब भगवान के वेणु के माधुरी में आपको सुनेंगे तो बछड़ा के आंख में आंसू आने लगेगा। मतलब भगवान क्या प्रेम देना चाहते हैं जीव को, और जीव कहाँ पड़ा हुआ है। मतलब आश्चर्य की बात है, जहां पे भगवान चाहते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा को जीव को दें, और जीव कहता नहीं भगवान मैं तो यहीं पे ये संसार में रहना पसंद कर। ऑब्वियसली संसार शब्द का अर्थ है जो कभी खत्म ही नहीं होता है, ये इसका नाम है चक्र। संसार इति चक्र इति संसार, है ना। परंतु भगवान इस संसार के चक्र को खत्म करके
कृष्णमय कर देना चाहते हैं। इसलिए भगवान के आविर्भाव होना बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। हमारी लाइफ में भगवान का रहना बहुत जरूरी है। पूजा परमार माता जी तात्पर्य पढ़िए, अनम्यूट करिए। पूजा परमार माता जी। प्रतिभा कुमावत माता जी पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। अच्छा, पूजा माता। मैं अनम्यूट कर देती हूँ। प्रतिभा माता जी पढ़िए। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 18.44 में आदेश दिया है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैष्णव कर्म स्वभाव जन्म। खेती करना, गौ रक्षा करना तथा व्यापार वैश्यों के गुण है। नंद महाराज वैश्य जाति के खेतीहर थे। जिस तरह गायों की रक्षा करनी चाहिए और यह वैश्य जाति कितनी संपन्न थी, इसी का वर्णन इस श्लोकों में हुआ है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि गाय, बैल तथा बछड़ों की इतनी सुंदर ढंग से देखभाल की जाती होगी और उन्हें वस्त्र तथा बहुमूल्य सुनहरे गहनों से इस तरह सजाया जाता होगा। वे लोग कितने सुखी हैं। श्रीमद् भागवतम में अनेक वर्णन आया है कि महाराज युधिष्ठिर के काल में गायें इतनी सुखी थी कि उनके दूध के गोचर भूमि सिक्त हो जाती थी। यह भी भारतीय सभ्यता, फिर भी उसी भारतवर्ष में ना जाने कितने लोग वैदिक जीवन शैली छोड़ने तथा श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं न समझने के कारण कष्ट भोग रहे हैं। हरे कृष्ण। गौ माता की दूध से वो जो जमीन गीली हो जाती थी, ऐसे वर्णन आता है। परंतु अभी गौ माता तो रो रही है। गौ माता बहुत रो रही है अभी। जो गौ माता भगवान को देख के इतने खुशी में आंसू बहने लगती थी, आज वो गौ माता की आंखों में आंसू है। और गौ माता सबसे ज्यादा डरती है मनुष्य से कि कुछ तो करने ही लेंगे मेरे साथ। और यहाँ तक वर्णन आता है कि कलयुग का जब भार और बढ़ जाएगा तो विग्रह की आंखों में आंसू आने लगेगा। तो पाप कर्म बढ़ता जा रहा है। इसीलिए भक्तों को थोड़ा जो लोग इस भागवत कक्षा में हैं, आप सभी से निवेदन है, देखो आप लोग डेली बेसिस में भागवतम सुनते हैं, और इसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है? प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु सता रहे थे ना, तो हिरण्यकशिपु ने विष्णु के संपर्क में जितने वस्तु हैं उन सबको मारने के लिए ऐलान कर दिया। वो गाय हो, वो मूर्ति हो, या फिर वो भक्त हो, या फिर वो ब्राह्मण हो, सबको ध्वंस कर दो। और प्रहलाद महाराज को भी मारने के लिए आह्वान कर दिया। परंतु प्रहलाद महाराज तो डरे नहीं, परंतु उसके साथ भी उन्होंने प्रचार किया। ये सबसे बड़ी बात है। भक्त लोग कई बार न्यूट्रल हो जाते हैं। हाँ, आज सच बताएं, आज आप लोग घर में हैं, ऑनलाइन कक्षा सुन रहे हैं, परंतु याद रखिए, यदि आज इसका नहीं होता, यदि आज प्रभुपाद ने हमको ये वास्तविक समाधान नहीं देते, तो आज कितने लोग हरे कृष्णा का नाम जप कर सकते थे। आज इस्कन की गौ माता को देखने के बाद बाहर के लोग बड़े लालायित हो जाते हैं, अरे गौ माता इतनी हृष्ट पुष्ट कैसे हैं। हम बाहर की गौ माता को देखते हैं, मतलब हड्डी हड्डी दिखता है, कुछ है ही नहीं। और कोई आता है, मैं तो काल मुझे किसने बताया, कोई आता है हमारे पीछे, गौशाला के पीछे बहुत सारे गाय घूमते हैं, कोई आता है उनके बच्चे, उनका दूध लेके चला जाता है, और वो क्या खाते हैं? प्लास्टिक खाते हैं वो। तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसका सल्यूशन एक ही है। इसका सल्यूशन है अधिक से अधिक लोगों को भगवान कृष्ण से जोड़ो, तभी जाके समाधान होगा। नहीं तो हम तो सुन रहे हैं, अच्छी बात है हम सुन रहे हैं, परंतु इसको दूसरों को बताना चाहिए। और प्रहलाद महाराज तो बड़े विनम्रता के साथ उनके असुर दोस्तों को जो है भगवान के बारे में बताते थे। और जैसे बताया हमने देखा, सारे सारे जो असुर बालक है वो मतलब प्रहलाद ही बन गए हो। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम एक हमारा दो नहीं, हम एक हमारा अनेक होना चाहिए। ये फिलोसफी को थोड़ा अपनाना चाहिए। नहीं तो आज हम एक हैं, काल कोई नहीं रहेगा। तो थोड़ा प्रयास करना चाहिए भगवान की भक्ति में सबको जोड़ा जाए। महाअहर वस्त्र आभरण कंचुक उष्ण भूषिता गोपा समायुराजन नाना उपायन पाणय। वर्षा चौहान माता जी पढ़िए। हे राजा परीक्षित, ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने तथा कंचुक और पगड़ी जैसे वस्त्रों में से खूब सजे धजे थे। इस तरह से सज धज कर आप तथा अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर वे नंद महाराज के घर आए।
विशाल पुरता तात्पर्य पढ़िए, ऐसे पढ़िए, विशाल पढ़िए। जब हम देहात के खेतीहर की पुरानी दशा पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि मात्र कृषि उपज तथा गायों की सुरक्षा के बल पर वह कितना समृद्ध था। किंतु वर्तमान समय में कृषि की जा रही है और गोरक्षा का परित्याग हो चुका है, जिससे खेतीहर की स्थिति दयनीय है और वह फटे पुराने वस्त्र पहने रहता है। प्राचीन भारत और वर्तमान कालीन भारत में यही अंतर है। उग्र कर्म के अंतर्गत उग्र कार्यकलापों द्वारा हम मानव सभ्यता के सुअवसर को किस तरह खो रहे हैं। हरे कृष्ण। एक्चुअली आज कुछ भी ऐसा बचा नहीं जिस कारण से मनुष्य जीवन और उन्नत हो सकता है, क्योंकि पूरा पद्धति बन चुका है। यंत्र से व्यक्ति को यातना ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। यंत्र से व्यक्ति को, आज हमने देखा लोग बोले सड़क बना दो ये हो जाएगा, ब्रिज बना दो ये हो जाएगा, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, परंतु कुछ सोल्यूशन नहीं होता है उससे उससे और प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, फाइटिंग बढ़ते जा रहा है। जब हम देखते हैं संधि होता है एक प्रधानमंत्री का दूसरे प्रधानमंत्री के साथ, फिर कुछ समय के बाद फाइटिंग होता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान ने जो नियम दिया, यह शास्त्रम विधि मुच्चर्य वर्तते कामो कारत न स सिद्धिम न पाप्नोति न सुखम न परम गतिम। भगवान कहते हैं जब नियम पे आधारित जीवन को नहीं जिया जाएगा तो कहाँ सुख मिलेगा? बताइए, कहाँ सुख मिलेगा? तो इसीलिए सिद्धांत तो एक ही है। जब हम गौ माता को देखते हैं प्रणाम करें, जब हम बड़े को देखते हैं मान करें। 5 वस्तुओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है, तब समाज में उन्नति आएगी। एक है बच्चे लोग, जो लोग अभी बालक अवस्था में हैं, उनको सही शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और गाय, उनको रक्षा करना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण कहा जाता है कि ब्राह्मण एक मनुष्य, जिस प्रकार सिर नहीं रहेगा मनुष्य का, पैर नहीं रहेगा चलेगा, यदि सिर नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। तो ब्राह्मण एक समुदाय का सिर होते हैं। तो ब्राह्मण और स्त्री, स्त्री की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। और एक है वृद्ध व्यक्ति, मतलब जो लोग बड़े हैं उम्र में, उनसे यदि वो नहीं रहेंगे तो हमको कौन शिक्षा देगा? आज सब लोग शूद्र राजा बन चुके हैं, और जितने बड़े बड़े लोग सब, मतलब उम्र में जो बड़े हैं, वो सब लोग जाके कहाँ पे रह रहे हैं? ओल्ड एज होम। वेरी नाइस, ओल्ड एज होम। नहीं नहीं नहीं, अभी गोल्ड नहीं, अभी ओल्ड हो गए हो, तो उनको ओल्ड में रख दो। हाँ, और सलाह किससे लेना है? सलाह तो किससे भी ले सकते हैं हम। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, सिद्धांत को समझिए और इसको अपनाइए। सिद्धांत को जब आप सच में गहराइयों के साथ समझाएंगे तो अच्छा होगा। मैं कल एक घर को गया था, मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, जस्ट एक चीज बता रहा हूँ। हम लोग कल एक घर को गए थे, तो हमने बहुत सारी चीज डिस्कशन किए, हरिनाम आधा घंटा किया। फिर उसके बाद एक चीज मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कि भगवान के नाम लेने में क्या दिक्कत है? तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला आप सब लोग करेंगे ना? हाँ हम करेंगे। तो मैंने सबको प्रॉमिस करा दिया कि आप 1 माला करना, आप 2 माला करना, आप 3 माला करना, आप 4 माला करना। एक ग्रुप बना दिया, मैंने बोला इसमें रिपोर्टिंग करते रहना। वेरी नाइस। तो मैंने उनके बच्चों को पूछा, आप पिता माता को प्रणाम करते हैं? बच्चे बड़ा गड़बड़ा गए। मैंने बोला हाँ करते हैं, 1 साल में 1 बार करते हैं। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, डेली करना चाहिए। डेली करते हैं क्या? नहीं डेली नहीं करते। मैंने बोला अभी करो। पिता माता सामने बैठे थे, तो बच्चा जाके ऐसे पैर को छूता है, जैसे हाथ को लेके नीचे चरण को स्पर्श करते हैं ना, ऐसे छूता है। मैंने बोला ये सब अंग्रेज ने सिखा के गए, ऐसे प्रणाम नहीं होता है। प्रणाम करके मैंने दिखाया, मैंने ऐसे प्रणाम करो। तो बच्चा जो प्रणाम किया, उसको मुझे लग रहा था कि कोई उसको फोर्स कर रहा है करके, पर जैसे प्रणाम किया वो इतना खुश हो गया बच्चा, क्योंकि पिछले 5 साल में ऐसे प्रणाम उन्होंने किया नहीं था। हाँ, सिद्धांत जितने भागवतम का है ना, यदि उसको छोटे छोटे सरल तरीका से हम लगाए ना, बड़े सुख मिलता है उससे। जैसे वो प्रणाम किया, मैंने देखा, फिर मैं दूसरों को बोला आप प्रणाम करो। उन्होंने प्रणाम किया, उसको भी पता अच्छा लगा। बोला डेली प्रणाम कर सकते हो क्या? ना हाँ डेली कर सकता हूँ। मैंने देखो, बड़ों को जब हम प्रणाम करते हैं तो उनसे आशीर्वाद मिलता है। ये छोटा सा एक सिद्धांत है। हर पत्नी को उनके पति को प्रणाम करना चाहिए, हर बच्चे को उनके पिता माता को प्रणाम करना चाहिए। और मैं काल हिसाब कर रहा था, हम मंदिर में लगभग 70-80 बार प्रणाम कर लेते हैं। अब देखो, 5 भगवान को मंगल आरती में प्रणाम करते हैं, तुलसी आरती में प्रणाम करते हैं, फिर दर्शन आरती में प्रणाम करते हैं, फिर 11-12 बजे जाएंगे फिर प्रणाम करेंगे, फिर वैष्णव को देखते हैं सुबह प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं इसीलिए बच्चे हैं, प्रणाम करते हैं इसीलिए सुख में बात कर रहे हैं। प्रणाम नहीं करेंगे, अभिमान बढ़ता है। दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन ज्ञानी बड़ा अभिमान। जब व्यक्ति पंडित बन जाता है ना, जब व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है तो समझ होती है।
जैसे कहते नम्रंति फलिन वृक्षा नम्रंति गुणिनो जना। जैसे व्यक्ति अच्छे फल देने वाला जो वृक्ष होता है वो झुक जाता है, और जो गुणवान व्यक्ति होता है वो भी झुक जाते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रैक्टिकलिटी को अपनाइए। मुझे ही पता है हम लोग वही संसार में हैं, कोई बाहर नहीं है, परंतु जब कृष्णा ने दिया हुआ ज्ञान को ही हम रियलिटी में अपनाएंगे ना, तो चेंज जो है ना वो 1 मिनट में आएगा। और सुख, यदि आप सुखी रहोगे व्यक्तिगत जीवन में, तो आपको देख के अनेक लोग भक्त बन जाएंगे तुरंत ही। श्रील प्रभुपाद जी को देखते ही लोग भक्त बन गए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रथम बार जब जब मेरा भेंट हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर के साथ, तो मेरा करोड़ों जीवन ध्वंस हो गया। तो साधु ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखने के बाद करोड़ों जीवन ध्वंस हो जाए। और बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कितना गर्व के साथ हम बोल सकते हैं हम श्रील प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं। कितना गर्व के साथ हम बोल सकते हैं हम इस समुदाय में, जिस समुदाय के संप्रदाय में बड़े को सम्मान दिया जाता है, गायों की रक्षा होती है, ब्राह्मणों के आदेश पर चलना होता है, बच्चों की भविष्य को देखा जाता है, और माताओं को सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज इस सिद्धांत को अच्छा से अपनाइए। जब तक सिद्धांत को नहीं अपने, प्रभुपाद बोले 4:30 बजे उठना चाहिए, हम 4:30 बजे नहीं उठेंगे तो कोई फल हमको नहीं मिलेगा। प्रभुपाद बोले चैंटिंग करना चाहिए, हम चैंटिंग नहीं करेंगे तो असुविधा रहेगी। प्रभुपाद बोले प्रणाम करना चाहिए, हम प्रणाम नहीं करेंगे तो असुविधा होगी भक्ति जीवन में। प्रभुपाद बोले मंदिर आके अर्चा विग्रहों को दर्शन करना चाहिए, हम दर्शन नहीं करेंगे तो माया के दर्शन होगी। प्रभुपाद बोले वैष्णव को देख के खुश होना चाहिए, हम खुश नहीं होगी दुखी हो जाएंगे तो वो समस्या होगी। तो जो चीज प्रभुपाद ने हमको दिया, छोटे छोटे चीज, वो छोटे छोटे चीज को स्वीकार करने से हम ऑटोमेटिकली बड़े बन जाते हैं। कहते हैं जो छोटे चीज को बड़े रूप से करते हैं वो असली में बड़े होते हैं। जो बड़ा चीज करता है बड़ा नहीं होता, जो छोटे चीज को बड़े रूप से करते हैं वो बड़े हो जाते हैं। जैसे पानी का ग्लास देना है, उस पानी के ग्लास को जब हम भाव से देते हैं तो भाव को उस सामने वाला व्यक्ति ग्रहण करता है, वो हमारा बड़पन हो जाता है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 टेक दिस लाइफ वेरी सीरियसली, स्टॉप दिस लाइफ, स्टॉप दिस चक्र एंड गो बैक टू गॉड। कृष्ण बहुत चाह रहे हैं हमको, हम कल्पना नहीं कर सकते। हम एक, हाँ, स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो हम त्वं प्राप्त बांदेव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्बन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम ना याचे। ध्रुव महाराज तो एक राज्य चाह रहे थे, भगवान जब आए ध्रुव महाराज का सारा वासना तृप्ति हो गई। अभी हमारी वासना को हम कब तक पूरा करते रहेंगे, कितने जीवन पूरा करते रहेंगे? कृष्ण की वासना को कब पूरा करने की इच्छा होगी हमारे अंदर? गुरु की वासना को कब पूरा करने की इच्छा होगी हमारे अंदर? वैष्णव की अभिलाषा को कब पूरा करने की इच्छा होगी हमारे अंदर? हम जब तक हमारी वासना को पूरा करते रहेंगे तब तक हम इस पीड़ा में रहेंगे, संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी, आंखों में आंसू आएगी, परंतु खुद की वासना कभी तृप्त नहीं होगा इस जीवन में। इसलिए भगवान बहुत मौका दिए, और श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्मांड को छेद करके एक एक भक्त को गोलोक धाम लेने की तरीका हमको बताया है। इसीलिए हर एक भक्त को अपना माला को बड़ा सतर्कता के साथ करना चाहिए। हर एक भक्तों को ये समझना चाहिए कि मृत्यु पास में है, मृत्यु मेरे पास साथ में है। कुछ कर, मैं कहाँ एक भक्तों को देखा परसों को, वो गाड़ी चला रहा था, एक कार आया तुरंत उसको एक्सीडेंट कर दिया। मतलब 18-19 साल का लड़का। मैंने पाटीदार हॉस्पिटल गया उसको देखने के लिए, आईसीयू में था, छटपट हो रहा था, और देखा उनको तुलसी माला दी, कालो चले गए। उनके साथ हमारा ग्रुप भी था, वो चैंटिंग भी कर रहे थे, परंतु अभी नहीं रहे। किसके लिए घमंड है, किसके लिए अहंकार है? कौन सा धन हमारा पास है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भक्तों को जो प्रचार करने के लिए बोलते हैं, भक्तों को जो बोलते हैं नाम करने के लिए, भक्त बड़ा मतलब ऐसे हो जाते हैं कि उनको लगता, उनके जीवन में लगता है कि हमने उसको फोर्स कर दिए। अरे काल जो फोर्स करेगा, जो माया फोर्स करेगा, तब कहाँ जाएंगे हम? आज भगवान फोर्स करने, आज भक्त फोर्स कर हम नहीं मान रहे हैं, जब कल माया फोर्स करेगा हम कहाँ जाएंगे? इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, प्लीज ट्राई योर बेस्ट, मेक दिस लाइफ इज द बेस्ट लाइफ व्हाट वी कैन ऑफर टू श्रील प्रभुपाद। हम इस जीवन को ऐसा बनाएं हम श्रील प्रभुपाद जी को ऑफर कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की। एक क्वेश्चन ले सकते हैं, प्रसिद्ध प्रभु बताइए। मुझे हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जैसा ये आज के क्लास में आया हुआ था, तो एक्चुअली मैं रियलाइज करा था एक्चुअली में हम अपना जितना एडवांसमेंट्स करते हैं कि हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मतलब जैसा बोला जाता है इस भौतिक संसार में सुख और दुख नहीं है, दुखी है, यहाँ पर खुशी कुछ नहीं है। पर ये भक्तों के बीच में जब हम आते हैं तो हमको ये खुशी का एहसास होता है, हमको आनंद का एहसास होता है। तो जैसे अभी हम लोग पिकनिक के लिए 8 तारीख को अभी जाने वाले हैं, तो यदि हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 250 लोग हैं, यदि सब लोग एक दो लोगों को भी साथ में एडिशनल यदि हम लोग एड ऑन करेंगे तो हम 8 तारीख को
उन लोगों को, उन नए लोगों को भी वो संग दे सकते हैं, उनको अनुभव करा सकते हैं, भक्ति का रस का थोड़ा टेस्ट कर सकते हो कि हम दिन भर वहाँ कीर्तन करने वाले हैं, भगवान की महिमा और भगवान का प्रसाद कराने वाले हैं। तो ये प्रभु, ये सब लोग यदि प्रयास करेंगे तो हम लोग, ये जो पिकनिक है ना 8 तारीख को, इसमें हम कम से कम 1000 लोग, 1000 लोग यदि रहेंगे तो ये हमारा सफल हो जाएगा प्रभु जी। तो थोड़ा आपसे निवेदन है कि थोड़ा इसको लेके थोड़ा सा वो करेंगे तो अच्छा रहेगा प्रभु जी, लोगों को थोड़ा। एक्चुअली भक्ति चर्च में गुरु महाराज, वो कोरोना के समय था, तो लगभग 3 महीना मंदिर में थे, तो बड़े परेशान हो गए। मतलब अरे बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, फिर उनको घुमाना पड़ता था रात को 10 बजे, उनको उज्जैन घुमाना पड़ता था मर्सिडीज वो जो कार में ना। वो बाहर नहीं जा पा रहे थे, प्रचार नहीं कर पा रहे थे, बड़े परेशान हो गए थे। और 6 बार फ्लाइट कैंसिल हुआ। उसके बाद महाराज अमेरिका गए। तो हम देखते हैं कि भक्तों का जीवन में क्या आश्रय है, भक्तों को बिना प्रचार का नहीं रह सकता। आज आप बताइए, काल यदि मंदिर शून्य हो जाएगा और आप अकेले आएंगे भगवान के सामने, नाच पाएंगे क्या? आज भक्त बने हैं, 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग मृदंग बजा रहे हैं, आपको नाचने में सुविधा हो रही है। तो मेरा निवेदन है, मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ। एक्चुअली मैंने पर्सनली भी देखा, डिवोटीज यदि प्रयास करेंगे तो सब संभव है। राम की सेना चले, जब हनुमान हनुमान और सारे बंदर इकट्ठा हो गए, तो क्या बल था? राम के नाम का बल था बस। ना कोई अस्त्र था, ना कोई आणविक अस्त्र था, ना कोई विमान था, क्या था उनके पास? परंतु राम के नाम के साथ उन्होंने लंका में भेद किया और रावण को मार दिया। मेरा कहना है, क्या असंभव है? व्हाट इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड? क्या ऐसा असंभव है? 1000 लोग को तो मैंने बोला, परंतु पर्सनल यदि मैं मुझे बताया जाए 10 दिन में मैं 2000 कर सकता हूँ, डिवोटीज के घर घर जाके। परंतु इतना इतना मैं फिर, मतलब फिर भी डिवोटी जो लोग वही भक्त बने उनको करना चाहिए। अभी उनको थोड़ा उत्साहित होना चाहिए, उनको लोग को ऐड करना चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है, आज से हमारे पास और 6 दिन समय बचा है, प्लीज टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली। एक आउटरीच प्रोग्राम है, 1000 लोग जाके कीर्तन करेंगे। हम लोग साउंड को भी बाहर से मंगाने वाले हैं, कितना आनंद आएगा। अभी परिवर्तन कैंप किए, आप सबने देखा, जो 3000 लोग का भी यूथ प्रोग्राम हुआ, कितना आनंद आया सबको। ये से इकट्ठा लोग जब होंगे, ऐसे ट्रेनिंग्स होगा, ऐसे सब कुछ होगा, तो भक्ति जीवन में हमको अच्छा लगेगा। नहीं तो काल हम देखें मंदिर में कोई है ही नहीं, हमारी माला हमको करने में अच्छा नहीं लगेगा। याद रखिए, मंदिर में आपका भक्ति आपसे नहीं हो रहा है, भक्तों को देखने से हो रहा है। काल भक्त गायब हो जाएंगे तो आपका भक्ति भी गायब हो जाएगा। काल भक्त कॉल नहीं लगाएंगे, आपका भक्ति गायब हो जाएगा। इसीलिए प्रयास करिए एटलीस्ट लोगों को इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, प्लीज मिस मत करिए। प्रतिया माता जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। कल 4 माता जी वो कर रहे थे रजिस्ट्रेशन, तो लिंक ही नहीं खुल रही, तो मतलब मैं कैसे करवाऊँ उनका? लिंक तो सबका ओपन हो रहा है, मैंने तो कल बहुत सारे लोगों को करवाया है। आपको मैं आज फिर प्रभु से जी कॉल फोन करूंगा आए पर्सनली। थे। हाँ ठीक है प्रभु जी। तो क्यूआर कोड के माध्यम से हम करा सकते हैं। पर्सनली आज एक चीज बताऊंगा, उसको करना। हरे कृष्णा ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी। मैं हाँ, धर्मपाल हरे बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, यस। मैं पूछ रहा था प्रभु जी के, जैसे ये निर्जला एकादशी, मतलब हर एकादशी निर्जला कर सकते हैं क्या? हाँ, निर्जला कर सकते हैं, पर मत करो, निर्जला मत करो, जाके बाहर में प्रचार करो। आप अभी ठंडे पड़ गए लग रहा है, नहीं नहीं अभी रूम प्रभु में। जी, मैं बिल्कुल, अरे एक्टिव हूँ प्रभु जी, हाँ, एक्टिव हूँ, ऐसी आप भी बात नहीं है। बाहर आओ, बाहर आओ, मुझे लग रहा है आप मेरी घर में मेरी बैठ गए, इच्छा। नहीं संसार के नहीं प्रभु मजा जी, ले रहे ठंडा हैं। नहीं है। अब नहीं बाहर आओ, प्रभु जी, बहुत मेरी दिन से। इच्छा, आज निर्जला आप एकादशी करने की मेरी इच्छा है। निर्जला नहीं है, आप 11 बजे तक मंदिर आ जाओ अभी तुरंत। ठीक है, अच्छा, ठीक है प्रभु। 11 बजे तक मंदिर आओ, मैंने आपसे मिलूंगा। हरे कृष्ण। शिला ठीक है। प्रभुपाद की जय। प्रेमानंद हरि हरि।